माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। फंक्शन क्या है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का? इज टू सप्लाई प्रॉपर रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड एयर टू द इंजन सिलेंडर, यानी कि प्रॉपर रेशियो की सप्लाई करना पेट्रोल और एयर का इंजन सिलेंडर के अंदर, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, फ्यूल जो कि फ्यूल टैंक से, यानी कि फ्यूल इज सप्लाइड बाय द फ्यूल पंप, फ्यूल टैंक से फ्यूल पंप के द्वारा फ्यूल की सप्लाई करी जाती है। और शुरुआत में क्या है, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग द कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर इज ऑपरेटेड बाय कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर टाइमिंग स्विच। जो कोल्ड स्टार्ट टाइमिंग स्विच के द्वारा कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर रन करता है, काम शुरू करता है। तो क्या करता है, कोल्ड स्टार्ट जो इंजेक्टर होता है इंजेक्ट करता है फ्यूल को इनटू द एयर इंटेक चैम्बर, यानी कि एयर इंटेक चैम्बर के अंदर कोल्ड स्टार्ट इंजेक्टर फ्यूल को सप्लाई करता है एयर इंटेक चैम्बर के अंदर, जिसके द्वारा क्या होता है, एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर हो जाते हैं, एक प्रॉपर मिक्सचर बन जाता है। और जो प्रेशर रेगुलेटर जो कि यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, प्रेशर रेगुलेटर जो कि चेक करता है प्रेशर ऑफ द फ्यूल, यानी कि जो फ्यूल है उसका प्रेशर क्या है। द इंजेक्टर रिसीव सिग्नल फ्रॉम द इंजन कंट्रोल यूनिट, और जो इंजेक्टर है ये इंजेक्टर रिसीव करता है सिग्नल को फ्रॉम द इंजन कंट्रोल यूनिट या ईसीयू, और इंजेक्ट करता है फ्यूल इनटू द इनटेक मैनिफोल्ड। जो ये एयर इनटेक मैनिफोल्ड है या चैम्बर है, इसके अंदर इंजेक्टर क्या करता है, एक सप्लाई लेता है, यानी कि एक सिग्नल लेता है कि कितना फ्यूल सप्लाई करना है इनटेक चैम्बर में। तो उसी के द्वारा जितना सिग्नल मिलेगा उतनी ही क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज सप्लाई होगी जो कि इनटेक चैम्बर के अंदर। यहाँ पे दो टाइप्स के MPFI यानी कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यूज़ होते हैं। पहला है पोर्ट इंजेक्शन, नेक्स्ट थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन। फर्स्ट जो कि पोर्ट इंजेक्शन होता है, इस अरेंजमेंट के अंदर क्या किया जाता है, जो इंजेक्टर है उसको रखा जाता है, प्लेस किया जाता है ऑन द साइड ऑफ इनटेक मैनिफोल्ड नियर द इनटेक पोर्ट। जो इनटेक पोर्ट होता है, जैसे कि ये इनटेक पोर्ट है, उसी के ही साइड में रखा जाता है। इंजेक्टर स्प्रे करता है पेट्रोल को इनटू द इनटेक मैनिफोल्ड। ये इनटेक वोल है, ये इंजेक्टर है, उसी के ही साइड में होता है और फ्यूल को इंजेक्ट करता है इनटू द एयर, जो कि इनटेक मैनिफोल्ड में है। पेट्रोल को स्प्रे करता है वहाँ पे जहाँ पे एयर है इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर। इसमें क्या किया जाता है, पेट्रोल मिक्स होता है एयर के साथ में और पास करता है थ्रू द इनटेक वोल एंड इंटर द सिलेंडर। जो इनटेक वोल है उसके द्वारा पेट्रोल मिक्स करता है एयर के साथ में और ये सिलेंडर के अंदर चला जाता है। और हर एक सिलेंडर, यानी कि अगर मान लो कई सारे सिलेंडर है, यानी कि 6 सिलेंडर है मान लो, तो उसमें क्या होंगे, जितने सिलेंडर होंगे उतने ही इंजेक्टर यूज़ होंगे, यानी हर एक सिलेंडर के साथ इंजेक्टर यूज़ होंगे। जैसे कि एयर यहाँ से सप्लाई हुआ और ये फ्यूल को स्प्रे किया गया है, यानी कि अलग अलग सिलेंडर्स हैं, ये मान लो 6 सिलेंडर्स हैं। और जो इंजेक्टर है, सभी में इंजेक्टर अपना इंडिविजुअल, अपना अलग अलग इंजेक्टर होगा जो कि इंजेक्ट करेगा फ्यूल को। देन जो कि थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन सिस्टम होता है। थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन सिस्टम को हम ऐसे भी कह सकते हैं, सिंगल पॉइंट इंजेक्शन भी बोलते हैं। इट इज़ थ्रोटल बॉडी इज इट्स थ्रोटल, यानी कि इसकी जो थ्रोटल बॉडी होती है सिमिलर होती है कार्बोरेटर थ्रोटल बॉडी की तरह है, यानी कि इसमें जो कार्बोरेटर की जो थ्रोटल बॉडी होती है उसी के ही सिमिलर होती है। इसमें क्या होता है, थ्रोटल वॉल जो कि कंट्रोल करती है अमाउंट ऑफ एयर इंटरिंग द इनटेक मैनिफोल्ड। इसमें क्या किया जाता है, थ्रोटल वॉल भी वैसे ही होती है,
इसके अंदर, लेकिन क्या करती है वो एयर को देखती है। लेकिन जो कार्बोरेटर के अंदर जो थ्रोटल वॉल्व होती है वो किसको देखती है, एयर प्लस फ्यूल के मिक्सचर को देखती है। एयर तो पहले से ही आ गई थी, देन फ्यूल इंजेक्ट हुआ तो दोनों को देखती है वो। और जो इंजेक्टर रखा जाता है स्लाइटली अबोव दी थ्रोट ऑफ द थ्रोटल बॉडी, जो थ्रोटल बॉडी का जो थ्रोट है उसके थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है। बट जो कार्बोरेटर होता है उसमें क्या है, थ्रोट के वहाँ पे ही इंजेक्टर होता है, वहाँ पे ही इंजेक्टर को रखा जाता है। और जो इंजेक्टर है स्प्रे करता है पेट्रोल इनटू एयर इन इंटेक मैनिफोल्ड वेयर पेट्रोल मिक्स विद द एयर। जो इंजेक्टर स्प्रे करता है पेट्रोल इनटू एयर इन इंटेक मैनिफोल्ड वेयर पेट्रोल जो एयर के साथ मिक्स होता है। दिस मिक्सचर इज पासेस थ्रू दी थ्रोटल वॉल्व एंड इंटर द इंटेक मैनिफोल्ड। इस तरीके से जो कि इंजेक्टर है ये यहाँ पे इंजेक्ट करता है, इसमें एक ही इंजेक्टर की रिक्वायर्ड होती है। देन एयर यहाँ से पास हुई और जो इंजेक्टर है फ्यूल स्प्रे किया इसने, और यहाँ पे ये है थ्रोटल बॉडी। और अगर मान लो जितने भी सिलेंडर्स हैं उसमें हर एक इंजेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक ही इंजेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि सिंगल पोर्ट इंजेक्टर होता है ये। और ये है इंटेक मैनिफोल्ड, यहाँ से मिक्स हो गया सभी इंडिविजुअल सिलेंडर्स में चला जाएगा एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर। द फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में बी आइदर टाइम्ड और कंटिन्यूस, यानी कि जो सिस्टम होता है या तो टाइम्ड यानी कि पर्टिकुलर टाइम पे ऑपरेट होता है या लगातार चलता रहता है। टाइम इंजेक्शन सिस्टम के अंदर पेट्रोल को स्प्रे किया जाता है फ्रॉम द इंजेक्टर इन पल्सेस मतलब रुक रुक के पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। कंटिन्यूस इंजेक्शन सिस्टम में पेट्रोल को स्प्रे किया जाता है लगातार कंटिन्यूसली। और जो पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम एंड जो थ्रोटल इंजेक्शन सिस्टम दोनों को ही या तो टाइम या फिर कंटिन्यूसली चला सकते हैं, या तो टाइमली या फिर कंटिन्यूसली। दोनों सिस्टम में क्या होता है, अमाउंट ऑफ पेट्रोल इंजेक्टेड डिपेंड अपॉन दी फुल्ली ऑन दी लोड ऑफ द इंजन, यानी कि कितना पेट्रोल जाएगा डिपेंड करता है कि लोड की रिक्वायरमेंट क्या है, कितना लोड है इंजन पर। नेक्स्ट जो कि एडवांटेजेस क्या है मल्टी पॉइंट फ्यूल इग्निशन सिस्टम की, इट रिजल्ट इन अ बेटर पावर बैलेंस अमोंगेस्ट दी सिलेंडर्स, यानी कि सिलेंडर्स में जितने भी है पावर जो भी बैलेंस जो होता है पावर का बैलेंस होता है वो अच्छा होता है, बेटर होता है। इट रिजल्ट इन हाई ईयर पावर आउटपुट फ्रॉम ईच सिलेंडर, यानी कि हर एक सिलेंडर में पावर आउटपुट ज़्यादा होती है। देयर इज़ नो नीड ऑफ क्रैंक द इंजन ट्वाइस और थ्राइस इन केस ऑफ कोल्ड स्टार्टिंग विच जनरली हैपन्स इन कार्बोरेटर सिस्टम। जो कार्बोरेटर अगर जहाँ पे अप्लाई होता है तो उसमें क्या होता है, कोल्ड स्टार्टिंग के दौरान बार बार क्रैंक किया जाता है, बार बार किक मारनी पड़ती है तो उसकी जब इंजन स्टार्ट होता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। देर ओक्योर इमीडिएटली रेस्पॉन्स इन अ केस ऑफ सडन एक्सलोरेशन एंड डी एक्सलोरेशन, यानी कि सडन एकदम से स्पीड इंक्रीज करनी है या एकदम से स्पीड कम करनी है तो एकदम से रेस्पॉन्स मिलता है इसमें। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फ्यूल सप्लाइड इज ऑब्टेन्ड एंड हैंस देयर इज लो एमिशन लेवल, यानी कि जो भी फ्यूल की सप्लाई है उसका एक प्रॉपर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन मिलता है। और एमिशन लेवल यानी कि जो भी एग्जॉस्ट जो बाहर आती है एमिशंस जो होते हैं वेस्ट वो भी कम होता है। तो ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है हेल्पफुल लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हैव ए नाइस डे।